फ्रेंड्स दिस इज़ वीडियो नंबर 9 ऑफ एरर्स। और फिर से हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी है स्क्रू गेजेस। और स्क्रू गेजेस को इस बार और डिटेल में बात करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे एरर्स के ऊपर। फर्स्ट न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ेंगे। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज हैविंग 50 डिवीजन्स। सर्कुलर डिवीजन पे कितनी डिवीजन्स हैं? 50। 1 mm का एक पिच है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है इसका लीस्ट काउंट, इतना टफ नहीं होता है। इसका लीस्ट काउंट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 2/100 इक्वल टू 0.02 mm। ये तो याद ही रख लो। आ गया? फाइन। मैं जगह मेरे पास कम होती है इसलिए मैं इसको याद रख लूंगा। When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation। देखो ये वाला बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन में कौन है? सर मैंने बोला था ना बहुत से ढंग से लिखते हैं, मैं बताऊंगा, सारी वैरायटी कवर करूंगा। मतलब जीरो नीचे है, वो किसका कह रहा है? सर्कुलर स्केल का। कौन सा एरर हुआ? खत्म कहानी। ठीक है, आओ देखें कितने डिवीजन नीचे है। सॉरी, कितने डिवीजन नीचे है? 6। तो अभी पता चल जाएगा। 6 डिवीजन नीचे है तो पॉजिटिव 0 एरर। अगली कैलकुलेशन, पहली कैलकुलेशन क्या की? लीस्ट काउंट की। पॉजिटिव 0 एरर कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.12 mm। फाइन, ये भी मैं याद रख सकता हूं लेकिन रहने दो इसको लिखा हुआ। ठीक है, पता चल गया। व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज। अब मैं वो वायर जिसका डायमीटर निकालना चाहता हूं उसको मैंने प्लेस कर दिया जॉज में। 3 लीनियर स्केल डिवीजन्स आर क्लियरली विजिबल, यानी कि 3 क्लियरली लीनियर स्केल डिवीजन्स आराम से। तो 3 यानी कि 3 mm हो गया। 31st डिवीजन ऑफ द लीनियर स्केल कॉन्साइड्स विद दिस, तो 31st वो हो गया। तो 31 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और ये पॉजिटिव 0 एरर है, ये माइनस होगा। खत्म, कुछ नहीं करना। ये सिर्फ पहले लिखना है ये रीडिंग आ गई आपकी, फिर बोलना है कि करेक्टेड रीडिंग विल बी, फिर ये लिख देना। 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो, मैं एक ही स्टेप में कर दिया, आप भी किया करो एक स्टेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड वाले ये पूछते नहीं, और कॉम्पिटिटिव में हमेशा आपको जल्दी करना चाहिए। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई एक एक चीज़ लिखने की, लेकिन कॉपी पे अपनी एक एक चीज़ लिखो, क्योंकि जब सीखना है तब नहीं आपने तेज़ी से लिखना है, तब आपने आराम से लिखना है। ठीक है, आप एक एक चीज़ लिखो। दिस इज़ द रीडिंग जो मेरे को आई, लेकिन 0 एरर की वजह से, पॉजिटिव 0 एरर की वजह से ये माइनस करना पड़ेगा। और आंसर क्या आएगा? 3.31 नहीं 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 3.62 मल्टीप्लाई करना ना इसको लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, -0.12 इक्वल टू 3.62 ठीक लिखा? यस, 3 पूरे डिवीजन्स हैं। 31st मल्टीप्लाई बाय दिस 3.62 बिल्कुल सही है। 3.62 माइनस दिस 3.5 mm का वो आ गया, बिल्कुल सीधा सीधा 3.5 mm। 3.5 mm इज द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रीडिंग आएगी, डायामीटर आएगा आपका वायर का जो हमने कैलकुलेट कर दिया। फाइन, अगले चलते हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज दिस 100। ये हमारा पुराना वाला आ गया जिसमें इतना उसका लीस्ट काउंट है। फाइन, mm में बात में है। When 2 faces are touching each other without putting anything between the this, मतलब anything नहीं, तो ये 0 एरर के बारे में। बिलो 32nd डिवीजन बिलो द सर्कुलर स्केल, बिलो इट्स 0। ठहरो, ध्यान से पढ़ना है ये। हाँ देखो, ये भी लिखा, एक लाइन और दी है इसने मेरे को हेल्प करने के लिए। क्या? 0 ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन। नॉट हिडन कब होता है? पॉजिटिव 0 एरर में। ये भी पॉजिटिव 0 एरर है, यानी माइनस होगा। तो कितने डिवीजन्स हैं? 32 डिवीजन्स। तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव 0 एरर कितना आ गया? 32 इंटू 0.01 कितना आ गया? यहाँ लिख लेते हैं इसको किसी और कलर में। 0.32 mm इज द पॉजिटिव 0 एरर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। When a glass plate is studded 4 डिविजन्स, लीनियर स्केल के 4 डिविजन्स, जल्दी जल्दी करेंगे। सर्कुलर स्केल के 16 डिविजन्स, पढ़ो अच्छे से। रीड 16 डिविजन्स। 16 डिवीजन हो गया 0.16, 4.16 आंसर आ गया।
4.16 आंसर आ गया, लेकिन माइनस भी करना है क्या, 0.32, आंसर आ गया 3.84 mm। खत्म। सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है ना वो ये होती है पहचानना कि पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो, तो इस पर ज़्यादा बात करो, बाकी कुछ नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन, इससे पहले हम ये करेंगे, ठीक है। देखो, ए स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm। अच्छा जी, पिच कितनी आ गई, 0.5 mm, ठीक है। हाँ, और 50 डिवीजन्स हैं, तो लीस्ट काउंट कितना बना, 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.01 mm। लीस्ट काउंट उतना ही आया, क्योंकि इसको भी इसने आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, लीस्ट काउंट हमारा फेवरेट वाला ही आया, ठीक है। आप वो याद रख लो, थिकनेस मेजर कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। स्टार्टिंग द मेजरमेंट, बिफोर स्टार्टिंग द एरर का पता लगाना होगा उसने। इट इज फाउंड दैट द टू जार्स ऑफ द सिलेंडर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द 40th डिवीजन कोइंसाइड्स विद, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया है 2015, ये वाला नोट करके रख लो, 15 या 16 है, 16 में होगा ये, याद रख लो। देखो मतलब आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम से, ठीक है, जल्दी नहीं कर सकते। Brought in contact, the 40th division coincides with the main scale and that the zero of the main scale is barely visible। barely visible, जीरो नहीं दिखाई दे रहा, जीरो नहीं दिखाई दे रहा तो क्या होगा, जीरो नहीं दिखाई दे रहा तो क्या मतलब हुआ, बताओ जल्दी। जीरो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हुआ नेगेटिव जीरो एरर आ गया, नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन। नेगेटिव जीरो एरर निकालेंगे, बाद में आंसर में प्लस करेंगे, खत्म कहानी, कुछ नहीं है। और वैसे भी दिख रहा है कि 40th डिवीजन, टोटल डिवीजन कितने हैं, 50, 50 है तो 50 के पास वाला नंबर है, नेगेटिव जीरो एरर। दो चीज़ें से मेरे को पता चला नेगेटिव जीरो एरर है। और कितने डिवीजन का फर्क है इसमें, 10 गैप लेना है इनका। 40th डिवीजन अगर मैच कर रहा है तो डिफरेंस लेना है, 10 डिवीजन्स नीचे है आपका जो जीरो है ना, जो आपका जीरो है वो 10 डिवीजन्स अबव है, वो 10 डिवीजन्स अबव है मेन लाइन से, जिस लाइन पे वो होना चाहिए था जीरो उधर नहीं है, 10 डिवीजन्स ऊपर है। हमने जीरो को देखना होता है, हमने ये नहीं देखना होता वो जीरो वाली लाइन किसके साथ मैच कर रही है। जीरो वाली लाइन 40 के साथ मैच कर रही है, लेकिन जीरो कहाँ है, ऊपर। जीरो जब ऊपर है, आप देख सकते हो, मैं बता देता हूं आपको, ये देखो, मैंने तभी ये पिक्चर लेके रखी थी, ये देखो, जीरो ऊपर है तभी 40 नजर आ रहा है ना। इसके डिवीजन ही टोटल 50 हैं जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो 40 इधर है, तो इनके बीच में गैप कितना हुआ, 10 का। तो यानी कि ये जो मेन लाइन है ये किसके साथ मैच कर रही है, 10 आपका ऐसे बोलना होता है, 10 योर जीरो इज 10 डिवीजन अबव द मेन लाइन। तो 10 डिवीजन है इस बार जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाले। तो 10 डिवीजन अबव, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव जीरो एरर कितना आ गया, मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, 10 इंटू 0.01, सॉरी 0.001 इक्वल टू 0.1 mm। तो 0.1 mm का आपका नेगेटिव जीरो एरर है जो लास्ट में ऐड करना है आपने, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक किया हमने, हाँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, फाइन। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये लेना है, बियरली विजिबल, इधर से भी पता चल गया। व्हाट इज द थिकनेस इफ द मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5, फाइन, 0.5 प्लस 0.28, ठीक है, 0.28 हो गया ख़त्म। और प्लस क्या करना है, 0.1, बिल्कुल आ गया आंसर। ये देखो, ये 0.1 क्या है, एरर, नेगेटिव जीरो एरर जो प्लस करते हैं। ये क्या आ गया, 0.28 कैसे निकाला, ये देखो 28th डिवीजन, 0.28 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया, ये दिया हुआ है मेन स्केल, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 0.88 mm हो गया। ये भी, ये 2015 आईआईटी, याद रखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी लेवल का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है ये भी। अब देखो, द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज टू बी डेंसिटी पता लगानी है, कह रहा है वो, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द वॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज हुज पिच इज
दिस बिल्कुल लीस्ट काउंट उतना ही है, जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है। ऑन द सर्कुलर स्केल द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल दी हुई है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी दी हुई है, चल गया पता। अच्छा, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, एक टेंशन खत्म। इसमें कुछ और बातें की हुई है, इसलिए मैं बताऊंगा आपको क्या, अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। जीरो एरर का पंगा नहीं है, इसलिए क्या आएगा सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको। लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। रीडिंग मेन स्केल 2.5, ठीक है, 2.5 प्लस 0.3 कितना आ गया, 2.8 mm आ गया आपका। कौन रीडिंग आ गई इसकी, ठीक है। किसकी रीडिंग है ये, क्या निकाल रहे हैं हम, डायामीटर, है ना। देखो द डायामीटर ऑफ द वॉल, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। डायामीटर ऑफ द बॉल कितना निकाला, 2.8 mm डायामीटर निकाल लिया। ध्यान देना, डायामीटर हमने 2.8 mm निकाला हुआ है, ठीक है। छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, ठीक है, वो पता चल गया। अच्छा, मास, ये देखो, द रिलेटिव मास, इफ द मेजर्ड मास ऑफ द हैज अ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कितना है मास में, 5%। देखो अब याद करो, ये एरर पे इसने क्वेश्चन डाल दिया हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान देना कितना इजी है, देखो, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम स्फीयर है, ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉल, बॉल है तो स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, ये लिख रहा हूं यहां, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डायामीटर में लिखना है तो इसको d/2 लिख दो, 4/3 पाई d/2 क्यूब। पता क्यों मेरे को मैटर नहीं करता आर और ये सब, मेरे को सिर्फ देखना था इसकी पावर क्या आई डायामीटर की, 3, बाकी ये सब कांस्टेंट है। याद करो, हमें सिर्फ पावर मैटर करती है जब हम रिलेटिव एरर निकालने हैं। उसने पूछा रिलेटिव परसेंटेज एरर बताओ, 5% दे के रखा हुआ मास का, मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, देखना m/d³ लिख दूं, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी को k लिख देता हूं सारे को, ठीक है। तो रिलेटिव एरर कितना बन गया, परसेंटेज एरर बोल दो सीधा। मास का 5%, उसकी कोई पावर है नहीं है, उसकी 1 पावर है, इसलिए उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस अब ये d का एरर कितना है, एरर तो दिया ही नहीं है, तो एरर कितना होता है ध्यान देना प्लीज। लीस्ट काउंट कितना है इसका, वही इसका एरर होता है, याद रखो प्लीज। जो लीस्ट काउंट आपने निकाला था इसका, वही इसका एरर होता है, याद रखोगे प्लीज, ठीक है। अपॉन, ये एरर एब्सोल्यूट हो गया 0.01, डिवाइडेड बाय क्या रीडिंग निकाली थी आपने, 2.8 mm निकाली थी, ये आ गया इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ये बन गया आपका रिलेटिव एरर। क्या, दिस इज द रिलेटिव एरर इन, दिस इज रिलेटिव एरर इन डायामीटर, दिस इज द रिलेटिव एरर इन डायामीटर, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई तुमने रिलेटिव एरर को, क्योंकि तुम्हारा d³ है इधर, और 5 में ऐड कर दोगे, यानी कि ये बना ऐसा। देखो मैं बताता हूं आपको, ये बना 3/2.8, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये 1/2.100 से मल्टीप्लाई भी करना ना परसेंटेज के लिए, क्योंकि ये भी तो परसेंट है 5। तो जब इसको ऐड करोगे यू विल गेट रिजल्ट दिस इज योर रिजल्ट, 6.1%। ये आएगा लगभग कोई 1.1%। तो ये 6.1% इसका आंसर है। बड़ा सिंपल है, सिर्फ 2 क्वेश्चन इसने मिक्स कर दिए हुए हैं, कुछ नहीं है और। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, लेकिन पहले उसके लिए एरर्स का क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।